सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ श्री अजितनाथ भगवान की, आचार्य भगवान समंतभद्र महाराज की, श्रवणकुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। वरोपलिप से आशावान रागद्वेष मलीमसाह देवता यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। कल हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से लोक मूढ़ता के बारे में जाना था। उसी लोक मूढ़ता के साथ साथ हमने देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता को भी थोड़ा सा समझा था। सारे विश्व में मान्यता रही है कि हम उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएं जिनसे हमें कुछ प्राप्त होता हो, जिनकी आराधना करने से हमें साक्षात उसका फल दिखाई देता हो। सामान्यतः हम लोग उनको नमस्कार करना, उनके सामने झुकना, उनकी आराधना करना स्वीकार करते हैं। लेकिन सारे विश्व में ये एक अनोखी मान्यता है, जैन मान्यता, जो ये कहती है जो देता लेता है वो ईश्वर तो हो ही नहीं सकता। जो ये कहता है कि अगर वो देने लेने वाले हैं तो फिर वो अभी संसार के परिभ्रमण से मुक्त नहीं हुए। संसार के परिभ्रमण से मुक्त हुआ व्यक्ति जो है वह कहलाता है कृतकृत्य, यानी करने योग्य कार्य जिसने सारे कर चुके हैं। तो फिर प्रश्न उठता हम उसकी आराधना करें क्यों? तब चिंतक कहते हैं वह वीतराग अरहंत भगवान, दे बिहेव लाइक अ मिरर। वे दर्पण के समान व्यवहार करते हैं। उन्होंने अपने करने योग्य सारे कार्य कर चुके हैं और इसका प्रतिफल ये प्राप्त हुआ है कि आज उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किंतु उनकी सन्निधि को पा करके, उनकी शरण को पा करके, उनके गुणों का गान करके, उनकी आराधना करके, आराधना करने वाला आराधक आराधना के पुण्य फल को स्वयं प्राप्त कर लेता है। यद्यपि राग द्वेष इस जग में नहीं किसी से तुम करते, निंदक जन पाते दुख अति और भव्य भक्ति द्वारा तीरते। कि भगवान आप तो राग द्वेष किसी से नहीं करते हैं, लेकिन इसी राग द्वेष से रहित होने का परिणाम है कि जो व्यक्ति आपका गुणगान करता है वो अपने कर्मों की निर्जरा करता है और असीमित पुण्य का अर्जन करके अपने जीवन को सफल और सुखमय बना लेता है। और जो व्यक्ति आपकी निंदा आलोचना करता है, आपकी आराधना से दूर होता है, वो स्वयं अपने परिणामों के कारण संसार के बंधनों में बंधता चला जाता है। आप कुछ करने वाले नहीं हैं। तो आप इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि अगर संसार में आपको कोई देवता देने वाला, लेने वाला, सुख देने वाला, दुख देने वाला, आपको दुखी कर देने वाला, आपको प्रसन्न कर देने वाला, आपको वरदान देने वाला मिल जाए, इसका मतलब अभी भी वह संसार के परिभ्रमण में फंसा हुआ है। जिसे अभी भी किसी के उद्धार करने का भाव है, जिसे अभी भी किसी के उपकार करने का भाव है, जिसे अभी भी किसी को सजा देने का भाव है, ऐसा व्यक्ति राग द्वेष मोह से सहित होता है। और राग द्वेष मोह से सहित हुआ व्यक्ति कभी ईश्वरत्व के गुण को प्राप्त नहीं हो सकता।
वो रिद्धियों से संपन्न देवता तो हो सकता है, वो कई प्रकार के रिद्धियों को प्राप्त हुआ वह दिव्य शरीर को धारण करने वाला देव तो हो सकता है, लेकिन वो देवादि देव अरहंत देव नहीं हो सकता। संसार में अगर सबसे बड़ा कोई भाव है जो दुख देने वाला है तो गुरुदेव कहते थे वो कर्तृत्व भाव है। कौन सा भाव? बोलो बोलो ना। मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? मैं हूं तो समाज चलती है, मैं हूं तो संघ चलता है, मैं हूं तो परिवार चलता है, मैं हूं तो दुनिया चल रही है। बस ये जो भाव जिसने करके रखा हुआ है इसका मतलब वो अभी वर्तमान में कर्तृत्व भाव से सहित है। अभी संसारी प्राणियों की बात तो क्या कहूं, वो माता पिता जीवन में सदैव दुखी रहते हैं जिन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन भरण पोषण इस भाव से किया है कि भविष्य में ये मेरा भी लालन पालन और कल्याण करेगा। जो माता पिता इस भाव से बच्चों का लालन पालन करते हैं कि मैंने धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ किए हैं, मैंने चारों पुरुषार्थों में अपने आप को लगाया है, तीनों पुरुषार्थों में, अब धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ करते हुए आज ये संतान मेरे पास है और मेरा कर्तव्य मात्र इतना है कि जब तक ये अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए मैं इनकी अनुकूलता इनको प्रदान करूं, और जब ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएं मैं निवृत्त होकर के अपने जीवन के कल्याण का मार्ग खोजूं। लेकिन संसारी प्राणी क्या करता है, जब तक इसके हाथ पैर टूट नहीं जाते, जब तक इसकी कमर झुक नहीं जाती, जब तक इसकी आंखों में धुंधला दिखना नहीं देने लग जाता, तब तक ये संसार के कर्तृत्वों से, संसार की क्रियाओं से अपना हाथ पीछे नहीं खोलता और निर्णय कर ले यू आर रिजेक्टिंग द थिंग्स और थिंग्स आर रिजेक्टिंग यू। अगर आप वस्तुओं को, परिवार को, कर्तव्य को रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका हमेशा साथ देते रहेंगे, और आप अगर इस इंतजार में बैठे हैं कि कब ये सब हमें रिजेक्ट करेंगे तो समझ लेना कि दुख का साम्राज्य आपके लिए बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है। समय रहते हमें किस चीज को छोड़ना है, समय रहते हमें कितना निवृत्त हो जाना है, समय रहते हमें पेट और पेटी दोनों की मर्यादाओं का निर्धारण कर लेना है। अगर ये कर लिया तो समझ लेना कि जीवन से बहुतायत दुख अपने आप चला जाएगा। आप ना अपने जीवन की मर्यादा समझ पा रहे हैं और ना हमारी आराधना के लिए किनकी मर्यादा में हमें जाना है ये समझ पा रहे हैं। आचार्य समंत भद्र देवते कहते हैं, वरोपलिप्स्य आशावान, जो इस भाव से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है कि ये मेरी आराधना करे, जो तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो रहा है, तुम्हारी निंदा से नाराज हो रहा है, वो कभी भी तुम्हारा देवता नहीं हो सकता। मान लो मनोज भैया सुबह सुबह बिल्कुल हेमंत जी का मॉर्निंग में कॉल आए, बड़े अच्छे मित्र हैं आपके, और वो कहते हैं यार मनोज तू है तो जिंदगी में सब कुछ है यार, अगर तू नहीं होता तो मेरी जिंदगी में खुशी थी ही नहीं। बोलो मनोज भैया, हाउ वुड यू फील दैट टाइम, कैसा महसूस होगा? हा, किसी ने बिल्कुल फुग्गा फुला करके इतना बड़ा कर दिया है, और अगले ही दिन सुबह सुबह बिल्कुल उठते हो और अर्ली मॉर्निंग यू गेट अ कॉल फ्रॉम अगेन हेमंत जी, और वो कहते हैं कि साले कुत्ते हैं, ऐसा तू ही है इसीलिए तो दुख है, तू नहीं होता तो जिंदगी में दुख नहीं होता। हाउ वुड यू फील राइट नाउ, जब आपको कुत्ता और पता नहीं क्या क्या गाली, जिससे आगे बढ़ ही नहीं सकता भैया। मैं तो किसी को कुत्ता भी नहीं कह सकता, वो तो हेमंत जी ने आपको दी थी तो मैं आपको बता रहा हूं क्या कहा। दूसरे दिन सुबह आपको कॉल आए और बुरे बुरे शब्द कहे जाएं, ऐसा लगेगा किसी ने 7वें आसमान से सीधे नीचे पटक दिया है। कल जो फुग्गा इतना बड़ा हुआ था उसमें पिन मार दी और फट फूट गया। अब बताइए आपका रिमोट किसके हाथ में है? अभी तक उसके हाथ में रिमोट है,
वो कहता है प्रशंसा के शब्द तो आप फूल जाते हो, वो कहता है निंदा के शब्द तो आप नाराज होकर के पिचक जाते हो। यानी आपका रिमोट तो कहाँ है? उस दूसरे व्यक्ति के हाथ में है। ये वही देवता हैं, ये वही देव हैं, ये वही आराधना जिनकी कर रहे हो आज तक आप लोग, संसारी सरागी देवी देवताओं की, जो तुम्हारी निंदा से प्रसन्न होते हैं, तुम्हारी निंदा से नाराज होते हैं और तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार तो विचार करो, जिसका रिमोट ही तुम्हारे हाथ में है, क्या वो तुम्हारी आराधना के योग्य है? तो आचार्य कहते कदापि नहीं, आराधना के योग्य तो वो है, चाहे तुम प्रशंसा करो चाहे निंदा करो, ना तुम्हारी निंदा से नाराज है और ना तुम्हारी प्रशंसा से प्रसन्न है। उनका रिमोट तो उनके ही हाथ में है। ऐसे देवादिदेव वीतराग अरहंत ही हमारी आराधना के योग्य है। जिसका रिमोट ही तुम्हारे हाथ में हो, वो कभी ईश्वर, वो कभी भगवान, वो कभी निर्णायक हो ही नहीं सकता। उसे संसार के द्रव्य दिखते तो हैं, लेकिन वो संसार के द्रव्य देखता नहीं है। क्या कहा? भगवान के ज्ञान में झलकते हैं, भगवान कोई पुरुषार्थ नहीं करते। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो कभी भगवान नहीं बनते। इसलिए इस प्रकार के राग द्वेष मली मसा, ऐसा कहते हैं, राग द्वेष रूपी मल से जिनका चित्त मलिन है, विचार तो करो कि आचार्य कहते हैं सौधर्म ईशान स्वर्ग के बारे में कहा गया, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, यानी सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव भी अपनी देवियों के साथ वैसा काम सेवन करते हैं जैसा काम सेवन एक मनुष्य अपनी पत्नी के साथ करता है। एक मनुष्य तिर्यंच अपनी स्त्री के साथ करते हैं, ऐसे कायप प्रविचार बताया गया है। फिर नीचे के वो देवता जिनका इस लोक में अभी प्रभाव चल रहा है, जिनको भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी कहते हैं, वे सब हर प्रकार के राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभ से सहित हैं। क्या वे निश्चित रूप से आपकी अष्टांगी आराधना के योग्य हो सकते हैं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं नहीं हो सकते। इसलिए निर्णय आपको करना है कि मेरी आराधना के योग्य व्यक्ति कौन है। बिना निर्णय के, सम्यक ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना आपकी सारी की गई आराधना निश्चित रूप से वह फल को प्राप्त नहीं होती। आचार्य महाराज कहते हैं आराधना के फलस्वरूप, कषायों की मंदता के फलस्वरूप तुम संसार के सुख तो पा सकते हो, लेकिन संसार के दुखों से मुक्त होने का जो मोक्ष मार्ग है वह ऐसे देवों की आराधना से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। उन देवों की आराधना से सांसारिक सुख तो कदापि क्वचित उपलब्ध कुछ समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन जिस निश्चित सुख के लिए, परमानेंट सुख के लिए या अव्यय सुख के लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हैं या भावना भा रहे हैं, वो कभी उनकी आराधना से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम अपनी आराधना के आधार का निर्णय करें। लोक मूर्ता देव मूर्ता से उठ करके देवों के स्वरूप और सच्ची आराधना का क्या स्वरूप है, ये दिगंबर श्रमणों की शरण को प्राप्त करके अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को निर्मल करें। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। बलदेवा देवी खजरश आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुदेशी धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुदेशी पुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की।
संसार में भ्रमण करते करते लोक का अंदर में हम रहते हैं और इस लोक के अंदर में शरीर का परिवर्तन करते करते अनंत काल हमने बिताया, लेकिन अभी तक हमने आत्म अनुभूति को प्राप्त नहीं हो सके। जो जीव आत्म अनुभूति को प्राप्त हो जाते हैं वो संसार के तिर जाया करते हैं और लोक के अग्रभाग पर पहुंच जाते हैं। निगोध पर्याय में भी लोक के अग्रभाग तक गए थे, लेकिन वहाँ का अनुभव हमें नहीं मिला। वहाँ का सुख हमें अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक शरीर के अंदर में जो सुख प्राप्त हो रहा है उसी को ही सुख समझ करके बैठे हैं। हमने अभी तक विचार ही नहीं किया कि जो शरीर का सुख है वो शरीर का सुख एक दिन दुखारूप होगा, हमें दुख देने वाला होगा, कष्ट देने वाला होगा। क्योंकि आत्मा को तो कोई कष्ट होता ही नहीं है। कष्ट किसको है? पक्का? फिर मुर्दे को क्यों नहीं होता? मुर्दे को भी तो कष्ट होना चाहिए। होता है? सही बताओ, मुर्दे को कष्ट होता है आत्मा निकल जाने के बाद? नहीं होता। मनोज जी कह रहे हैं हमारे होता है। वास्तविक स्थिति तो वही है, जो शरीर में जीता है वो शरीर का कष्ट मानता है, जो आत्मा में जीता है वो आत्मा का सुख मानता है। क्योंकि हम अभी तक शरीर में जी रहे हैं, हम अभी तक शरीर के जन्म को ही जन्म मानते हैं और शरीर के मरण को ही मरण मानते हैं। हमने अभी तक विश्वास ही नहीं किया कि हे आत्मा हमारा जो है वो शाश्वत है, ना इसका जन्म होता है और ना इसका मरण होता है। जिस दिन ये समझ में आ जाए उस दिन तुम्हारा सम्यक दर्शन प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान क्या है? 7 तत्व कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। हम आगे की चर्चा तो हम अपन समझ रहे हैं। जीव और अजीव जिस दिन भिन्न है, समझ में आ रहा है? जिस दिन जीव और अजीव, जीव और पुद्गल, जीव शरीर की हमें व्यवस्था समझ में आ जाए कि हाँ ये जीव है और ये अजीव है, ये पुद्गल है, उस दिन हमें समझ में आएगा कि हाँ हमारा श्रद्धान कुछ कुछ सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहा है। व्यवहारिकता से कह दिया गया देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना कि उनके वचनों के प्रति भी श्रद्धान करना नहीं। हमारा श्रद्धान तो पक्का है किसके प्रति? लेकिन देव शास्त्र गुरु जो कहें उसे हम, समझ में आ रहा है जैन साहब?
देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान तो पक्का है, ये माथा कहाँ झुकेगा, ये सिर कहाँ झुकेगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकेगा, ये पक्का है। लेकिन इन्होंने कुछ कह दिया, इन्होंने कुछ बता दिया, इन्होंने कुछ कहा, मार्ग चल पर करके गए हैं, उस मार्ग पर हम नहीं चलेंगे। तो प्रश्रद्धान, सम्यक दर्शन, पेड़ा जी क्या हुआ? माँ जिनवाणी चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, आचार्य पुष्पदंत बुतवली भगवान जो महाराज हैं, उन्होंने हमें इतना सुंदर सा ग्रंथ दे करके चले गए, आचार्य कुंद कुंद स्वामी दे करके चले गए, जिन्होंने पूज्यपाद स्वामी चले गए, जिन्होंने साक्षात अरहंत की वाणी को श्रवण किया। समझ में आ रहा है? कुंद कुंद स्वामी और एक आचार्य कौन से? नहीं, दो आचार्यों ने प्रमाण मिलता है, इनको तो ज्ञान मिला उनके गुरु से, उन्होंने बताया सुनाया, साक्षात जो ज्ञान था बचा हुआ कुछ थोड़ा सा, जिन्होंने विदेश क्षेत्र में जाकर के भगवान की वाणी सुन करके आए, एक को देव ले गए, एक को ऐसा रसायन पैदा हुआ तो वो पैरों को लगाते और सीधा विदेश क्षेत्र जाकर के पहुंच जाते थे। याद करो, दिमाग पर जोर लगाओ, हैं? कुंद कुंद के अलावा और कौन? पूज्यपाद अभी तो बताया था हमने, इसीलिए कहते सुन लिया करो थोड़ा ध्यान से। ऐसे आचार्यों के लिखे हुए वाणी जो बार बार कह रही हैं और हमें उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, हमें उसके प्रति विश्वास नहीं है, हम दूसरों के लिए बताने के लिए हैं, हमारे स्वयं के अंदर में भाव नहीं है, तो आप बताओ क्या करें? क्या करें? तो इसीलिए कह रहे हैं कि हे भवात्मा जीव, तू अभी तक जिस शरीर में जी रहा था, जिस शरीर के सुख दुख का अनुभव कर रहा था, जिस शरीर में इंद्रियों के सुख में डूबा हुआ था, तू इस मन के चक्कर में संसार का परिभ्रमण कर रहा था, इसको छोड़ और आत्मा अनुभव की प्राप्ति कर। क्योंकि शरीर का अनुभव जब तक करता रहेगा वह शरीर परिवर्तन होते रहेंगे, शारीरिक सुख तो मिलता रहेगा, हो सकता है मनुष्य पर्याय से आप देव सुख को प्राप्त हो जाएं, लेकिन देवों को भी दुख है, हो सकता है। आप मुनिराजों की पूजा करने से, भगवान की पूजा करने से, माँ जिनवाणी की आराधना करने से देवगति को प्राप्त हो जाए। देवों में भी आप उच्च कुट के देव बन जाएं, उच्च जाति के उच्च कुल में जाकर के ऊंचे देव बन जाएं, इंद्र बन जाएं, लेकिन उनको भी दुख है। कौन सा? मानसिक दुख है। कौन सा दुख है? शारीरिक दुख नहीं है, शरीर का भरपूर सुख है, लेकिन मानसिक दुख हुआ करता है। बंधुओं, वो दुख उन्हें अंदर से पीड़ित कर देता है। क्या करता है? क्यों करता है? तो कहते हैं, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। भगवान जब तप के लिए निकलते हैं, पंचकलनकों में आप लोगों ने दृश्य देखा होगा। भगवान जब तप के लिए निकलते हैं, जो सौदरविंद्र भगवान के पूरे कल्याणकों में किंकर की तरह पड़ा रहता है। समझ में आ रहा है? किंकर
किंकर की तरह भगवान के चरणों में पड़ा रहता है, भगवान के गर्भ से लेकर के जन्म को मनाता, तप को मनाता, वो भी मनाएगा, और केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण को भी मनाएगा। भगवान की आज्ञा में, भगवान आज्ञा तो देते नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, वह भी एक समय दुखी हो जाता है, विचार करता है कि बताओ मैंने प्रभु की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, लेकिन एक संयम के बगैर। समझ में आया? एक संयम नहीं होता, एक चारित्र नहीं होता उसके पास में, और वो चारित्र न होने की वजह से सर्वप्रथम पालकी उठाने का सौभाग्य किसको मिल जाता? जो जीव संयम को धारण करते हैं उन्हें मिल जाता है। बस उसी समय पर वो सौधर्मेंद्र क्या होता? दुखी हो जाता है। बताओ, मैं इतनी प्रभु की भक्ति करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल पाया, और वो मूल है, तप कल्याणक का मूल है, संयमी जीव को अपने कंधे पर लेकर के जाता है। जाता है कि नहीं जाता? वो संयमी जीव को अपने मस्ते, अपने कंधे पर पालकी में बिठा करके, और वो भी ऐसा नहीं खुशी खुशी ले जाने, पहले पालकी उठाने का डर सबसे बड़ी बात। बाद में तो मिलेगी उसको पालकी, पता है उसके बगैर आगे नियोग कम पूरा नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग बंद हो। हम यही कारण होता है, आत्मा को ना जानने के वजह से प्रभु भक्ति से सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से सब कुछ मिलेगा, लेकिन उनकी बात अगर तुम मान लोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। जो सुख आपको रंच मात्र है, कितना हमारे पास सुख है, कितना कुछ नहीं है, सुखाभास है। अभी जो वर्तमान में हमारे पास जो सुख है वो सुख है ही नहीं, सुखाभास है, क्योंकि इस काल की व्यवस्था ही ऐसी है। इस काल का नाम है दुखमा। क्या काम है? दुखमा नाम है, और जब दुखमा नाम है तो दुख मिलेगा कि सुख? क्या मिलना है इस काल में? जैसे प्रथम भोग भूमि होती है, द्वितीय भोग भूमि होती है, तृतीय भोग भूमि होती है, इसमें क्या मिलता? सुख मिलता। कौन सा? इंद्रिय जनित सुख भोग भूमि है, भोगों की व्यवस्था। पहली भोग भूमि में उत्कृष्ट, दूसरी भूमि में उससे और कम हो गया, तीसरी भोग भूमि में और कम हो गया, चौथी भोग बनी काल व्यवस्था जिसको कहा जाता है। चौथा काल आया कर्म भूमि का। कौन सा काल आया? कर्म करने का सिद्धांत व्यवस्था वहां बनी, जहां दुखमा सुखमा जिसको कहा जाता है। क्या? दुख से छुटकारा प्राप्त करने की व्यवस्था, सुख को प्राप्त करने की व्यवस्था। ऐसी सुख की व्यवस्था यहां पर बताई। तो भगवान ने तप किया, मुनिराजों ने तप किया, आत्म अनुभव को जाना, तीर्थंकरों की वाणी को श्रवण किया, गुरुओं की वाणी को श्रवण किया, समझे जाने, आत्म अनुभव को जाना, और वही कारण बना कि वो जाकर के अनंत सुख को प्राप्त हो गया। कैसा? सिद्धों का सुख कैसा है? हैं? आपके पास कुछ नहीं है, तब भी अपने आप में बैठे हो,
तब भी अपने आप में कड़क बैठे हो, तब भी अपने आप में सुखी मान रहे हो। एक घटना याद आई। एक विद्वान था और विद्वान राजा की सभा में घोषणा हुई कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में जीतेगा उस व्यक्ति को 1000 गाय स्वर्ण से लदी हुई। कितनी गाय? 1000 गाय उनके ऊपर स्वर्ण लदा हुआ है, उनको इनाम के तौर पर दिया जाएगा। दिया जाएगा तो बड़े बड़े विद्वान आए। बड़े बड़े विद्वानों ने आकर के शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया। विद्वान शास्त्रार्थ कर ही रहे थे। एक विद्वान का बेटा सोचा कि पिताश्री अभी तक क्यों नहीं आए, चलो देख करके आते हैं राजा की सभा में क्या हो रहा है। राजा के यहाँ शास्त्रार्थ हो रहा है तो उसने कहा चलो चलते हैं। चलते हैं, गया, पहुंच करके वहां जाकर के उस बेटे को देख करके सारे विद्वान जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा क्या था? समझना, मैं ध्यान से समझना बात को। वो विद्वान जो है वास्तविकता समझना, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को देख करके, उस लड़के को देख करके वो सारे के सारे विद्वान जो है हंसने लगे और इतने जोर जोर से हंसने लगे राजा को भी हंसी आ गई। राजा को भी नहीं रहा गया। तो लड़का जो गया था वो भी हंसने लग गया, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। उसने सोचा अब सब लोग चक्कर में पड़ गए कि हम तो इसे देख करके हंस रहे हैं, लेकिन ये किसे देख करके हंस रहा है। सबकी हंसी बंद, चेहरे पर मायूसी। अभी तक तो हंसी आ रही थी और हंसी आते आते चेहरे पर मायूसी आ गई। और मायूसी जब आई और आने के बाद कहते हैं राजा को नहीं रहा गया। राजा ने उस बच्चे को पास बुलाया और उस बेटा हम लोग तो हंस रहे थे, ये बात हमें ज्ञात है, लेकिन तुम क्यों हंसे? तुम किस लिए हंसे? तुम्हारा हंसी का कारण क्या है? तब वो बालक कहता है राजन ये बताओ ये सभा किसकी है? विद्वानों की। किसकी सभा है? तुमने घोषणा की जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसे 1000 गायें स्वर्ण मुद्राओं के साथ लदी हुई हैं, वो उनको देंगे। तब इनको पता ही नहीं है ये विद्वान है। क्या कहा? वो बालक कहता ये विद्वान है, ये तो मात्र शरीर के पारखी हैं। किसके? तुम लोग भी कभी कभी किसी को देख करके हंस लिया करते हो, किसी की कार्टूनगिरी देख करके जोर जोर से हंस लिया करते हो। कोई व्यक्ति आड़ा टेढ़ा काना लूंगड़ा लंगड़ा अगर आदि होता है उसे देख करके हम हंस लेते हैं। अपने मन में इस तरीके की भावनाएं उसकी मजाक उड़ा देते हैं। हम उसको हवा बिल्कुल समझ लेते, चल तू मूर्ख है। उस बालक ने जब राजा को उत्तर दिया कि राजन ये विद्वान की सभा है कि शरीर के पारखियों की सभा है, आपके यहाँ विद्वत्ता का निर्णय हो रहा है कि शरीर का निर्णय हो रहा है, अब आप ही निर्णय करो। राजा निरुत्तर हो गया।
क्यों निरुत्तर हो गया? क्योंकि वो लड़का जो था 8 जगह से टेढ़ा वेढ़ा था। कितना? 8 जगह से टेढ़ा वेढ़ा था। और पार की विद्वत्ता का कहना था, विद्वत्ता को जानना था तो आत्मा को जानने की बात करते, आत्म सुख की बात करते, शाश्वत सुख की चर्चा करते, वह विद्वान होता है। और जो शरीर की मात्र बात करता है वो क्या हुआ? शरीर की बात करता है वो शरीर का पार की हुआ करता है, शरीर को जानने वाला हुआ करता है। विद्वान वही है जो मन को कंट्रोल करे, विद्वान वही है जो अपनी इंद्रियों को वश में करे, विद्वान वही है आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग खोज लिया करता है। बंधुओं, वास्तविकता स्थिति तो यही है, विद्वत्ता यही कह रही है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र ये हमें बता रहा है, हमसे कह रहा है। वो चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ हमसे कह रहा है कि वो एक महान ऐसा सूर्य हुआ जिसने बचपन से ही धर्म शास्त्र पढ़ने की लो हो, जिसे बचपन से ही धर्म ध्यान करने की लो हो, जिसे बचपन से ही आत्म कल्याण करने की भावना हो, जिसे बचपन से ही मुनि बनने की व्यवस्था समझ में आ रही हो, जिन्होंने खेल कूद में भी अपनी धर्मचर्या को नहीं छोड़ा, जिन्होंने खेल कूद में भी अपने शास्त्र ज्ञान को नहीं छोड़ा, जिन्होंने खेल खेल में भी मुनिराजों की सेवा करना नहीं छोड़ा और सेवा करते थे, तब भी वही भावना होती थी, वही विचार करते थे कि मैं कब वो मुन्नी बन करके विचरण करूंगा। कैसा? मुनि बन करके विचरण करूंगा, वो भी ऐसा वैसा मुनि नहीं। कैसा? शास्त्रों में सुने थे, देखे थे, पढ़े थे, ऐसे मुनि बन करके मैं कब विचरण करूंगा। सोचो, विचार करो। विद्वत्ता की बात करते हैं, आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। वो दुकान पर गए तो दुकान से कोई लेना देना नहीं था, समझ लेना। दुकान पर गए तो दुकान से कोई लेना देना नहीं था, खेत में गए तो खेत से कोई लेना देना नहीं था, घर में गए तो घर से कोई लेना देना, मित्रों के साथ गए तो हमेशा स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। आपके जैसा नहीं, कनक महाराज के प्रवचन बंद हुए कि किच 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 किच, इधर की चर्चा हुआ, ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, उधर वैसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। नहीं, स्वाध्याय थोड़ा सा क्या हमारा परिवर्तित हुआ, विषय क्या परिवर्तन हुआ कि हमने अपना ही विषय वहाँ पर ले जा करके रख दिया। जिनवाणी रह गई एक तरफ, आत्मा की चर्चा रह गई एक तरफ, परमात्मा बनने की चर्चा रह गई एक तरफ, और अपनी चर्चा प्रारंभ हो गई। बंधुओं, वास्तविकता स्थिति वही है। हम एक आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा अनुभव की चर्चा करते हैं, तो हमने वास्तविकता इस शरीर के अंदर में रह करके, इस शरीर के सहयोग में रह करके न जाने कितने कितने भाव हमने व्यर्थ ही गवा दिए, लेकिन हमने अभी तक आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया, आत्म अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाया। श्रद्धा तो करी देव शास्त्र गुरु के प्रति, श्रद्धा तो करी 7 तत्वों के प्रति, लेकिन 7 तत्वों का अनुभव अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो पाया। बंधुओं, पूजा करो,
भगवान का अभिषेक करो, स्वाध्याय करो, साधु संतों की आहारचर्या आदि करो, साधुओं की सेवा करो, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ इनके वचनों पर भी श्रद्धान कर लेना, इनके ऊपर भी विश्वास कर लेना, तभी तुम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर पाओगी। वही मैं कहना चाहता हूँ। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज हमेशा, जब उन्हें एक मुनिराज थे आदि सागर बोरगांवकर, उनके घर आया करते थे। आप लोगों ने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी, बहुत बड़े ग्रंथ आपने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन एक बार चारित्र चक्रवर्ती के जीवन की गाथा जरूर सुन लेना चाहिए। वो पंचम काल में हुए और कोई ज़्यादा साल पुराने नहीं हैं, अभी के हैं। उनके जीवन में कैसे कैसे उन्होंने मुनि धर्म को जीवंत किया और अपनी आत्मा का परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। तो वो मुनिराज जब आदि सागर जी बोरगांवकर बड़े तपस्वी थे, 8 दिन में एक बार आहार लेते थे, एक ही वस्तु का आहार करते थे, दूसरी वस्तु का आहार वो प्राय करके शांति सागर जी महाराज के घर आया करते थे। मतलब गृहस्थ जीवन में जब थे महाराज जी, जब उनके परिवार के जब वहाँ पर हमेशा जब कभी उधर जाना हुआ तो जरूर उनके घर, और उनके घर रात्रि विश्राम हो, सुबह का आहारचर्या हो आदि आदि वह हमेशा होती थी। तो महाराज क्या करते थे, जब गृहस्थ जीवन में थे तो वो एक दूध गंगा वेद गंगा नाम की नदी को पार कराते थे। क्या करते, उनके गांव में बगल में एक नदी थी, दूध गंगा वेद गंगा, तो वो गंगा पार कराते थे। तो कैसे पार कराना, कंधे पर बिठा करके। किस पे बिठा के, महाराज इतने बलिष्ठ थे, कहते हैं वह दूध गंगा वे महाराज को उठा करके लेकर के दूसरी नदी पार करा देते थे। एक दिन आदि सागर जी ने पूछ लिया कि तुमको मेरा वजन से कोई पीड़ा तो नहीं होती, तकलीफ तो नहीं होती, तुम मुझे इस नदी में पार कराते हो बिठा करके, तुम्हें कष्ट तो नहीं होता? तब उन्होंने एक सुंदर सा जवाब दिया, मैं ये नदी पार इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे संसार सागर रूपी समुद्र से पार होने के लिए बल मिलेगा। ये मुनिराज को कंधे पर बिठा करके मुझे दर्द नहीं होता, मुनिराज को ले सेवा करने में मुझे पीड़ा नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपकी सेवा करने से मेरी जब मैं मुनि बनूंगा, जब मैं व्रतों को ग्रहण करूंगा, और वही चर्या मुझे आपकी जो सेवा है वो मुझे बल देगी। क्या देगी? बल देगी, मेरे व्रतों को पालन करने में बल देगी, मुझे आत्म तत्व को प्राप्त करने में बल देगी। इसीलिए मैं आपकी सेवा करता हूँ। समझ में?